न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 17। मीका का पूजा स्थान। एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश में मीका नामक मनुष्य रहता था। उसने अपनी माँ से कहा, चांदी के वह 1100 शेकल मेरे पास हैं जो आपसे चुराए गए थे और जिनके लिए आपने मेरे सामने अभिशाप दिया था। मैंने ही उनकी चोरी की थी। उसकी माँ ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। जब उसने वे 1100 शेकल अपनी माँ को लौटा दिए तो उसकी माँ ने कहा, मैं यह चांदी अपने हाथ से प्रभु को अपने पुत्र के नाम अर्पित करती हूँ, जिससे मैं एक ढली गढ़ी मूर्ति बनवाकर तुम्हें दे दूंगी। उसने अपनी माँ को यह द्रव्य वापस कर दिया और उसकी माँ ने उनसे चांदी के 200 शेकल लेकर किसी सुनार को दिए और उसने उसे ढाल गढ़ कर एक मूर्ति बनवाई। मीका के घर में उसकी प्रतिष्ठा हुई। मीका के घर में एक पूजा स्थान था। उसने एक एफोद और देव मूर्तियां भी बनवाई और अपने पुत्रों में एक को पुजारी नियुक्त किया। उन दिनों इज़राइल में कोई राजा नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। लेवी पुजारी। उस समय यूदा के बेतलहम में एक यूदावंशी नवयुवक रहता था। वह लेवी था और प्रवासी की तरह वहां रह रहा था। वह यूदा के बेतलहम नगर छोड़कर कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां वह प्रवासी के रूप में रह सके। चलते चलते वह एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश में मीका के पास आया। मीका ने उससे कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं यूदा के बेतलहम का लेवी हूँ। मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं प्रवासी के रूप में रह सकूं। मीका ने उसे निवेदन किया, तुम मेरे यहाँ रहकर मेरे पिता और पुजारी बन जाओ। मैं प्रतिवर्ष तुम्हें चांदी के 10 शकेल, एक जोड़ा वस्त्र और भोजन दिया करूंगा। उस लेवी ने उस मनुष्य के साथ रहना स्वीकार कर लिया और उसने उस नवयुवक को अपने पुत्रों में से एक जैसा माना। मीका ने उस लेवी को नियुक्त किया और वह नवयुवक मीका का पुजारी बनकर उसके घर में रहने लगा। मीका ने सोचा, अब मैं निश्चय पूर्वक यह जान गया हूँ कि प्रभु मेरा कल्याण करेगा, क्योंकि मेरा पुजारी एक लेवी है।